जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम दर्शन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र यज्ञ का निवारण कैसे किया। तो कथा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीला कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी ही नहीं रह सकती है, वे तो सब जानते हैं। फिर भी विनयवनत होकर के उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े जो गोप हैं उनसे पूछा कि पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम है, यह कौन सा उत्सव आ पहुँचा है, इस उत्सव का फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ करते हैं, आप मुझे अवश्य बताइए। नंद बाबा ने कहा कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा कराने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों के तृप्त कराने वाले एवं जीवन दान देने वाले जल बरसाते हैं। हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म काम जो त्रिवर्ग की सिद्धि है उसके लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य के खेती आदि जो प्रयत्न के फल जो हैं वो इंद्र ही हमें देते हैं। हम जो खेती करते हैं उसका फल इंद्र ही हमें देते हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की ये बात सुनी और यह सुनकर के इंद्र को क्रोध आए ऐसा उन्होंने काम करने के लिए सोच लिया। उन्होंने कहा कि पिताजी, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्यों आवश्यकता है। जब पूर्व संस्कार के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होने वाला है तो फिर हमें इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। इंद्र तो किसी भी मनुष्य के कर्म के फल को तो बदल ही नहीं सकता है, तो फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें। इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। यह जो संसार की स्थिति है वो सत्वगुण से हुई है, उत्पत्ति रजोगुण से हुई है और इसका जो अंत है वो तमोगुण से होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो संसार की स्थिति मतलब मनुष्य की अपनी स्थिति भी सत्वगुण से ही होती है और उसकी उत्पत्ति जो है वो रजोगुण के कारण होती है और अंत जो है वो तमोगुण के कारण ही होता है। और यह जो विविध प्रकार का संपूर्ण जगत है स्त्री पुरुष के संयोग से ही रजोगुण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब हैं वो कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न उगता है और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना, वो भला क्या कर सकता है। न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न तो हम बड़े बड़े नगर में रहते हैं, ना ही हमारे पास कुछ और है। हमारे पास तो कोई गांव भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है। हम तो वनवासी हैं, इन वनों में पहाड़ों में ही रहते हैं। हमारे घर तो इन पहाड़ों में ही है, हम वृंदावन के जंगलों में रहते हैं। तो इसलिए हम लोग गौओं ब्राह्मणों और ये जो गिरिराजी है ना पर्वत, हमें इनका यजन करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों पकवान बनाए जाएं, ब्रज का सारा दूध एकत्रित किया जाए और वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और उन्हें अनेकों प्रकार के अन्य गौएं दक्षिणा दी जाए, गायों को चारा दिया जाए और गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। और इसके बाद खूब प्रसाद खा पी करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके गहनों पहन करके चंदन का तिलक लगा करके गौ ब्राह्मणों के साथ में गिरिराज जी गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचि हो तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज जी को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। कहते हैं भगवान की इच्छा थी
कि इंद्र का घमंड चूर चूर करे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुन करके बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने के लिए कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वचन करवाए और उसी सामग्री से गिरिराज जी और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी। गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और सभी गोपियाँ बैलों से जुड़ती हुई गाड़ियों पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती करती गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए कि गिरिराज जी के ऊपर एक विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। कहने लगे, मैं गिरिराज हूँ। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। अब आप ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने ही उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। मतलब खुद भगवान कृष्ण एक रूप गिरिराज जी के ऊपर हैं और कह रहे हैं कि मैं गिरिराज हूँ, और दूसरे रूप में वे कृष्ण बनकर खुद ही के रूप गिरिराज को प्रणाम कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। और फिर कहते भी हैं कि देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जैसा रूप चाहे वैसा वो धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें तो ये नष्ट कर ही डालते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आओ अपना और गौ का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज जी को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि सभी बड़े बूढ़े गोपियों ने गिरिराज जी और गौ माता और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ सभी ब्रज में लौट आए। जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद करा दी गई है तब वे नंद बाबा आदि को बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से क्या होता है, क्योंकि गोपों के रक्षक तो भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण। अब इंद्र को अपने पद का बहुत घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध में तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के गणों को बुला लिया और ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। उनसे कहा कि इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड आ गया है, इनको धन का इतना नशा हो गया है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ जैसे देवराज का अपमान कर दिया है। वे यूँ भी कहते हैं कि जो कृष्ण है ये तो हमेशा ऐसे वैसे ही बोलता रहता है, नादान है, बालक है, अभिमानी है, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता है और स्वयं मृत्यु का तो ग्रास है। फिर भी उसी का सहारा लेकर के हीरो ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये इनको धन का नशा है, दूसरा इनको कृष्ण का बढ़ावा मिल गया है। अब तुम लोग, मतलब मेघ के बादलों को कह रहे हैं कि तुम लोग जा कर के इनके इस घमंड को, इनकी हेकड़ी को धूल में मिला दो, इनके पशुओं का संहार करो। मैं भी पीछे पीछे ऐरावत पर चढ़कर आ रहा हूँ। और वे इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी, उनके बंधन खोल दिए। अब वे मेघ बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए, मूसलधार पानी से वर्षा करने लगे, सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराने लगे, आंधी आने लगी, प्रचंड वेग से ओले बरसने लगे। दल के दल बादलों के आकर के खम्भे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, मूसलधार बारिश होने लगी। ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया। यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी देखो पानी ही पानी, कहीं पता ही नहीं चले कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के झपेटे से सब पशु पक्षी, सब ग्वाल ग्वालिन सब व्याकुल हो गए और सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कांपते कांपते वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुँचे, उनसे कहने लगे कि अब तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम ही बचाओ, एकमात्र तुम ही रखवाले हो, तुम ही रक्षक हो। इस इंद्र के क्रोध से अब तुम ही बचाओ, ऐसी वर्षा से तुम ही बचाओ। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे जान गए कि इंद्र की हमने पूजा बंद की है तो अब वो क्रोधित होकर के हम ही को परेशान कर रहा है। बिना ऋतु के इतनी बारिश, इतने ओले, ये तो अब उसी को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और ऐसा निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर सी लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे छोटे छोटे बालक बारिश में
बरसाती के उस फूलों को किस तरह से उखाड़ लेते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पर अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाया, अपनी उंगली पर उठाया, इसलिए उन्हें गोवर्धनधारी गिरिराज धरण कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक हाथ से गिरिराज को, उस गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके और उठा लिया और उन्होंने उस पर्वत को धारण किया। फिर भगवान ने गोपों से कहा कि माताजी, पिताजी, समस्त ब्रजवासियों, आप लोग अपनी गौओं के साथ में, अपनी सभी सामग्री के साथ में इस पर्वत के नीचे आ जाइए और ऐसी शंका बिल्कुल नहीं करना कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा। ज़रा भी मत डरना, ये इधर उधर भी नहीं होगा। आप इस पर्वत के नीचे आ जाइए। इस आंधी पानी के डर से बचाने के लिए ही मैंने इस गोवर्धन को उठाया है। आप यहाँ पर आ जाइए। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाई, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों को, अपने बाल बच्चों को, बूढ़े बड़ों को, सबको लेकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए। भगवान ने ब्रजवासियों को देखा। देखते ही देखते उन्होंने 7 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। और भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की योग माया देख करके, उनका यह प्रभाव देख करके इंद्र को आश्चर्य हुआ और उसका संकल्प तो पूरा हुआ नहीं। सारी हेकड़ी बंद हो गई, बहुत चक्का रह गया। अब इंद्र ने अपने सभी मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं, सूर्य दिखने लगा है, तब उन्होंने गोपों से कहा कि हे मेरे प्यारे गोपों, हे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन, बच्चे, बूढ़ों के साथ में अब आप बाहर निकल सकते हैं। आंधी पानी सब बंद हो गया है, नदियों का स्तर भी नीचे उतर आया है। और भगवान की ऐसी आज्ञा पा करके वे सभी बाहर आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों को देखते ही देखते खेल ही खेल में गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। अब उन्होंने उस पर्वत को नीचे रखा। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर गया। जब पर्वत को रखते ही वे सब भगवान कृष्ण के पास दौड़ आए और उनको अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें चूमने लगे, उन्हें बहुत प्यार करने लगे, उनका बहुत सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद से, बड़े स्नेह से उन्हें खाना खिलाया, उन्हें दही खिलाया, मक्खन खिलाया, चावल खिलाए, अन्य अन्य प्रकार के भोजन सामग्री खिलाई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 8 याम भोजन करते हैं, वे 8 बार भोग पाते हैं और उन्होंने 7 दिन तक भूखे रह करके अन्न जल का भी ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने पर्वत को उठा के रखा, गोवर्धन को धारण करके रखा था। तो इसी वजह से 8 याम भोजन करने वाले प्रभु 7 दिन तक भूखे रहे, तो 8वें दिन उन्हें 56 भोग का भोग धराया, उन्हें भोजन कराया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलराम जी और अन्य ग्वालवाल सभी स्नेहातुर होकर के श्री कृष्ण को हृदय से लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिए। देवता भी प्रसन्न होकर के आकाश से वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, शंख और नौबत बजाने लगे, भगवान की लीला गाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके साथ बलराम जी चल रहे थे, उनके प्रेमी ग्वालबाल चल रहे थे, उनकी गोपियाँ उनके साथ में चल रही थी। वे सब नाचते, गाते, कूदते, भगवान की लीलाओं का गान करते करते आनंद से व्रज में खूब घूमे और अपने अपने घर वापस लौटे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पर्वताधिराज गोवर्धन को अपने पर धारण किया, अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, गिरिराज धरण की जय। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।